लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज भी वैदिक सनातन जो व्यक्ति है, ये तब तक नहीं होगा जब तक रूट्स में जाके एक्सेप्ट नहीं करते कि हम भी सनातनी थे, एक समय में यहाँ आक्रांता आए। सिंपल है ना, ट्रूथ एक्सेप्ट करो। और आक्रांता आए और उन्होंने ये किया। तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण लोग यूरोप से है। भाई यूरोप से कोई नहीं है, यहाँ अनादिकाल से उसका हिस्ट्री पड़ा हुआ है। वो द्रविडियंस, तमिलियंस हैं, वो ब्राह्मण, वो लोग कभी से आए हुए हैं, कभी के हैं यहाँ पे। तो वो हिस्ट्री व्हाइट वॉश करके नया सिस्टम बनाना, तो इनको भी स्वीकार करना होगा। और ऑलरेडी जब मोदी जी की लीडरशिप में है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। हालांकि मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चेंजेस, पर बहुत अभी बहुत आ गया, मतलब टू ए बेटर एक्सटेंट। और 2047 में शायद इन लोग का एक लंबा प्लान है कि एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी भारत बनाने का प्लान है। तो लेट्स सी व्हाट गॉड हैज। डू यू रियली थिंक कि 2047 तक मोदी जी का ये दौर का या ये जलवा कायम रहेगा? ऐसा है कि कोई भी चीज़ का विरासत होता है, अगर वो अपना विरासत सही हाथ में देते हैं और उनके आइडियोलॉजीज जो हैं उसको चलाने वाला दमदार हो, पुरुषार्थ हो, तो वो भाग्य है। उनका भी भाग्य कैसा आदमी मिले उनको है। मेरे नज़र में तो 2-3 ऐसे लोग हैं जो अगर उनको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वो 2060 तक वो कर देंगे। ऐसे लोग हैं मेरे नज़र में। नाम बताने से फिर कल ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आपको बताता हूँ, जैसे मैच्योरली आप देखेंगे, मैच्योरली आपको योगी जी में वो स्ट्रेंथ है। अमित शाह है, लेकिन अमित शाह उनके कोरोलरी हैं, ऑलमोस्ट सेम वर्क हैं, तो वो एज का भी एक फैक्टर बनता है आप फ्यूचर के लिए। मतलब विजनरी है, सपोर्टिंग है। आपकी गडकरी जी एक वैल्यू के बोला। और महाराष्ट्र में फडणवीस है सीएम। ही मेक्स वेरी मैच्योर डिसीजंस, मैच्योर, विजनरी, कोऑपरेटिव, यूनाइटेडली वर्क करने वाले। उनको कितना भी किया, ही डज नॉट, ही हैज दैट एक्यूमेन। बचपन से, मतलब बहुत पहले यंगस्टर से यूथ में पॉलिटिक्स भी किया, तो ही नोज द लोकल लेवल एंड हायर लेवल। तो ऐसे भी हैं। साउथ में भी कुछ लोग हैं जैसे आपका, लेकिन अभी वो लोग ओल्ड है, नायडू वेडू ये लोग ओल्ड हैं। तो नायर क्या ना उनका, चंद्रबाबू नायडू। हाँ, तो यंग फेसेस में ये एक हैं जो 50s में हैं और अगले 20 साल और 30 साल लेके जा सकते चीज़ों को। फिर मैं भी हूँ, अगर आप मेरे को बनाना चाहते मैं तो कल ही बन जाऊंगा। सबसे पहला बोलूँगा एजुकेशन सिस्टम चेंज, एजुकेशन आइडियोलॉजी चेंज, सब चेंज। और कुछ नहीं, आपको सबको जितना लैंड पड़ा हुआ है सबको बांट दीजिए, सब लोग खेती करेगा, खाएगा, उसका रेवेन्यू से। और फिर मॉडर्नाइजेशन का एक एरिया बनाए जिसमें सच में जिसको इंटरेस्ट है उसको उसमें डालिए, और टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करिए। सबको टेक्नोलॉजी डाल के खेती से बाहर मत निकालिए। अच्छा, धार्मिक उत्सव क्या ये सांस्कृतिक पहचान है या फिर भीड़ को बहलाने फुसलाने का एक तरीका? नहीं, ऐसा भीड़ को क्यों देखो, भीड़ कोई मूर्ख आदमी नहीं है। देखिए होता क्या है ना, आत्मवत मन्यते जगत। जैसे आप हो वैसे आप दुनिया को देखते हो। आप अपने रैली में अपना जमावड़ा दिखाने के लिए आप रैली में लोगों को लाते हो, इसलिए आपको लगता है धर्म वाले भी वही कर रहे हैं, जबकि धर्म अनादिकाल से चल रहा है। फेस्टिवल्स, ये होली, ये तो ये कोई भीड़ जमाने की जरूरत ही नहीं। जब होली हो रहा है, रंग का खेला जा रहा है, लोगों को आनंद आ रहा है तो खेल रहे हैं, तो वो भीड़ जमाने का बात। जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्म है, भाई रामनवमी है, जुलूस पहले से निकाला जाता था। सीताराम लक्ष्मण हनुमान का जो है, लड़का लड़की को मेकअप करके उनको बैठा के उनका रथ से शोभा यात्रा निकाला जाता था। तो ये आज का चीज़ थोड़ी, जगन्नाथ रथ यात्रा है, आज का चीज़ थोड़ी है, वो भीड़ जमाने वाला चीज़ नहीं है। धार्मिक चीज़ें जो है वो हमारी उन्नति के लिए है, वहाँ तो हमें एंगेज होना ही चाहिए। धर्मस्य एव वर्गस्य